फिर उन्होंने आगे बताया कि जो समय नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं कि सब समय ही दे। किसी ने पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते कोई आईएएस बन गया, परीक्षा ग्रेजुएशन करते करते आगे उसने परीक्षा दी, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। अब वो तो पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाने का काम नहीं कर सकता है वो। तो बोला ऐसे सारे छात्रों ने, शेष सभी छात्रों ने, ऐसा भी नहीं, उन्होंने कहा कि जो समय दे रहे हैं वो समय दे रहे हैं, जो समय नहीं दे रहे हैं वो शेष जितने भी छात्र बच्चे हैं वो अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई प्रति माह तो कोई प्रति वर्ष, या कोई संसाधन के रूप में, कोई हारमोनियम खरीद देता है तो कोई, आप जो इस विद्यालय में जितना भी संसाधन देख रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, सब इन पूर्व छात्रों की दी हुई चीजें हैं। कोई जिसकी जितनी आमदनी है, कोई बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया तो सालाना 1 लाख रुपया दे रहा है, कोई बहुत कमजोर है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है तो मासिक 1000 भी दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम सब स्वीकार करते हैं, और उनके कारण ही हम तो 500 रुपया शुल्क इसलिए लेते हैं कि शुल्क ना लें तो शिक्षा का, दक्षिणा के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि निःशुल्क बच्चे को बुला लें तो वो कोई महत्व नहीं रखेगा, उनको लगेगा कि मेरा कुछ खर्च हो रहा है, वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन शुल्क 500 रुपया दे रहे हैं इसलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमने 500 रुपया शुल्क रखा है, नहीं तो इन पूर्व छात्रों के कारण हमें शुल्क भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये है पूर्व छात्र की शक्ति, जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। पूर्व छात्र परिषद तो है हमारे यहाँ, करते हैं, कहीं कहीं करते ही हैं, लेकिन यदि हम पूर्व छात्रों को संगठित करें तो हमारे जो खासकर जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, जो संसाधनों, छोटे छोटे संसाधनों के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए, बेंच के लिए, टेबल के लिए, हमारे यहाँ वो लाउड स्पीकर नहीं है, इसके लिए परेशान होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। यदि हम पूर्व छात्रों को संगठित करें, अपने कार्यक्रमों से जोड़ें, तो ये छोटी मोटी समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, केवल उनको दिशा देने की आवश्यकता है, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले है कि पूर्व छात्र परिषद का गठन, प्रत्येक विद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का गठन हो। तो ऐसे कितने विद्यालय हैं, किनको लगता है कि हमारे यहाँ पूर्व छात्र परिषद का गठन हो चुका है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। और कम विद्यालय हैं, हाथ नीचे कीजिए। तो प्रयास करें, यहाँ से जाने के बाद अपने प्रधानाचार्य जी से आग्रह करके जैसे भी हो पूर्व छात्र परिषद का गठन करें, ताकि उनसे संपर्क का एक माध्यम बन सके। उस माध्यम से हम पूर्व छात्र परिषद, मतलब पूर्व छात्रों से संपर्क कर सके। अब पूर्व छात्र परिषदों का हमने गठन कर लिया, तो जो भी छात्र हमारे विद्यालय से निकले हैं, फिर हम उनका रिकॉर्ड रखें, रिकॉर्ड बनाना चाहिए, पंजी बनानी चाहिए। उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कुछ छात्र भी होंगे, हो सकता है कोई कुछ कर रहे होंगे, तो ये पूरी जानकारी लेना, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उनका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, अब जो बेरोजगार है, यदि हम उससे कुछ सहायता की इच्छा रखें, अपेक्षा रखें, तो ये उचित नहीं होगा। तो जो किसी ना किसी रोजगार में लगे हैं, चाहे वो अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हो या किसी नौकरी पेशा में लगे हैं, तो जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त करके रखना। पहली बार में ऐसा कुछ नहीं करना कि हम उनसे संपर्क करें, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना। फिर उनकी बैठकें, उनकी गोष्ठियां, उनका सम्मेलन ये आयोजित करना, और इसके माध्यम से संपर्क बनाना, उनसे संपर्क, सतत संपर्क रहे, किसी ना किसी कार्यक्रम के माध्यम से। हम अपने विद्यालय में कई बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, वार्षिकोत्सव करते हैं, वार्षिकोत्सव करते हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं हम पूर्व छात्रों को दे दें, उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं ना, कुछ व्यवस्थाएं हम पूर्व छात्रों को दे दें,
उनको भी अच्छा लगेगा कि हमें अपने विद्यालय में बुलाया जा रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अपने स्कूली जीवन कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने स्कूली जीवन, अपने स्कूली मित्र और अपना स्कूल कोई नहीं भूलता। आप भी नहीं भूले होंगे। जब भी चर्चा होती होगी, अरे मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे वो सर थे, ऐसा पढ़ाते थे, वैसा पढ़ाते, अरे मेरा जो क्लासमेट था ना इतना चंचल था, ऐसा करता था, सबको हंसाते रहता था, मेरे स्कूल में ये होता था। मेरे कॉलेज की बहुत कोई चर्चा नहीं करता, यूनिवर्सिटी की चर्चा नहीं करता, लेकिन स्कूल की चर्चा अवश्य करता है, क्योंकि ये वही जगह है जो उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वहीं से बढ़ता है। जीवन का लक्ष्य वो अपने विद्यालय से ही तय करता है। यही कारण है उसको अपने स्कूल से बहुत ही स्नेह होता है, बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही लगाव होता है, बहुत ही आत्मीयता होती है। तो हमारा काम है उसको हम स्वयं से जोड़ कर रखें, अपने कार्यक्रमों से जोड़ कर रखें। जब उनसे हमारा सतत संपर्क होगा तो जो हमने संस्कार उन्हें दिए तो उसका पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि विद्यालय से जाने के बाद समाज के भिन्न भिन्न जगहों पर जाएंगे, भिन्न भिन्न लोगों से उसका परिचय होगा, उसके अंदर भी उनकी संगति, कुसंगति, सारी चीजें आती हैं, समय के अनुसार ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब उन्हें हम पुनः संपर्क में लाते हैं तो फिर उन्हीं संस्कारों का हम पुनर्निर्माण का प्रयास करते हैं, पुनर्संस्थापित करते हैं उसके अंदर। और उसके बाद जब इतना चीज हो जाता है तब हम अपनी गतिविधियों में उनका सक्रिय सहयोग लेते हैं। जो भी गतिविधियां हैं, हम साल भर कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। पर्यावरण का है, वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य शिविर है, वो कभी स्वच्छता अभियान हम लेते हैं, प्लास्टिक मुक्त परिसर का अभियान लेते हैं, हम लें, लेकिन इसमें पूर्व छात्रों का सहयोग लें, उनकी सहभागिता हो, उनको बुलाएं और उनके सहयोग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूर्व छात्र पोर्टल आप लोगों को मालूम है क्या कि पूर्व छात्र पोर्टल भी है? कितने लोगों को मालूम है? 4, 3, 7, अच्छा कुछ लोग हैं, आधे लोग हैं। आपको गर्व होगा कि पूर्व छात्र पोर्टल पर जुड़ने वाले छात्रों की संख्या के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा पूर्व छात्रों का पोर्टल अपना विद्या भारती का है। विद्या भारती जो पूर्व छात्र परिषद है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पूर्व छात्र परिषद है। तो हमारे जो भैया बहन हैं, हम पूर्व छात्र ये जो पोर्टल है गूगल पर सर्च करें और ऐसे पूर्व छात्रों को भैया पूर्व छात्र पोर्टल से जोड़े। विद्या भारती पूर्व छात्र पोर्टल है, उससे हम जोड़े। कभी आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि कैसे कैसे पूर्व छात्र है, उसका प्रोफाइल क्या है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आए। तो हम उनको जोड़ने से क्या लाभ होगा वो भी देखेंगे कि हमारे जैसे पूरे देश भर में कैसे कैसे भैया बहन किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सब लोग अपना कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियां देते रहते हैं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और जब उनसे प्रेरणा मिलेगी तब हम अपने विद्यालय के लिए उनसे आर्थिक सहयोग की बात सोच सकते हैं, उसकी योजना कर सकते हैं। और हम यदि सक्रिय सहयोग लेते हैं, उनसे प्रभावी ढंग से सहयोग लेते हैं, तो हमारा विद्यालय भी ज्ञान प्रबोधिनी हो सकता है। हम उस प्रकार का परिवर्तन अपने विद्यालय में कर सकते हैं।